जंगल का रास्ता जहां कोई लौट कर नहीं आया। नमस्कार दोस्तों, मैं आ गया हूं आपका अपना दोस्त सुनील श्रीवास्तव, एक बार फिर आपके लिए एक नई डरावनी कहानी लेकर। अगर आपको डरावनी कहानियां पसंद हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि यहां हर कहानी सीधे दिल और रूह तक जाती है। एपिसोड 1, जंगल में पहला कदम। हम 4 दोस्त थे। कॉलेज खत्म हुए ज्यादा दिन नहीं हुए थे। रोहन सबसे आगे चल रहा था, कंधे पर बैग, चेहरे पर अजीब सी गंभीरता। उसके पीछे मैं, सुनील, फिर नेहा और आखिर में पूजा। जंगल का रास्ता दिन में भी अजीब लग रहा था। चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पेड़, इतने घने कि ऊपर आसमान भी साफ नहीं दिख रहा था। हवा ठंडी थी, लेकिन पसीना रुक नहीं रहा था। नेहा ने धीमी आवाज में कहा, सुनील, क्या तुम्हें नहीं लग रहा कोई हमें देख रहा है? मैंने पीछे मुड़कर देखा। कुछ नहीं, सिर्फ पेड़ों की खामोशी। पूजा ने हंसने की कोशिश की। अरे छोड़ो यार, डरावनी फिल्मों का असर है। लेकिन उसी पल धप धप जैसे किसी के चलने की आवाज हमारे पीछे से आई। रोहन रुक गया। उसने बिना पीछे देखे कहा, कोई मजाक मत करना, ये जगह ठीक नहीं लग रही। हम सब रुक गए, सांसें तेज थीं। तभी जंगल के अंदर से एक औरत के हंसने की आवाज आई। हंसी नहीं थी वो, ऐसी लग रही थी जैसे कोई दर्द में हंस रहा हो। पूजा की उंगलियां कांपने लगी। यहां कोई रहता है क्या? मैं कुछ बोल पाता उससे पहले पेड़ों के बीच से एक परछाई गुजरी, बस एक पल के लिए। रोहन ने कहा, चलो तेज चलो, इस जंगल को जल्दी पार करना होगा। हमने कदम बढ़ाए, लेकिन मुझे नहीं पता था कि जिस जंगल में हमने पहला कदम रखा है, वो जंगल हमें जाने देगा या नहीं। और तभी पीछे से किसी ने मेरे कान के पास फुसफुसाकर कहा, नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं सुनील श्रीवास्तव को, और कहानी वहीं से आगे बढ़ रही है जहां मेरे कानों के पास किसी ने फुसफुसाकर कहा था, वापस क्यों नहीं जाते? दोस्तों, सच बताऊं, उस पल अगर आपके कानों में भी वो आवाज पड़ जाती ना, तो दिल सीधा मुंह में आ जाता। मैंने झटके से पीछे मुड़कर देखा। कोई नहीं था, सिर्फ पेड़ और अंधेरा। नेहा ने घबराकर कहा, सुनील, तुम ठीक हो? तुम्हारा चेहरा सफेद क्यों हो गया? मैंने धीरे से कहा, ये जंगल हमें सुन रहा है। इतना कहते ही चारों तरफ अचानक खामोशी छा गई। न हवा, न पत्तों की आवाज। पूजा बुदबुदाई, खामोशी हमेशा किसी बड़ी आफत से पहले आती है। तभी सामने चल रहा रोहन अचानक रुक गया। उसकी आवाज कांप रही थी। दोस्तों, जो रास्ता पीछे था वो अब दिख नहीं रहा। हम सब पलटे। दोस्तों, यकीन मानिए, जहां से हम आए थे वहां अब सिर्फ पेड़ थे, कोई रास्ता नहीं, कोई निशान नहीं। नेहा चीख पड़ी, ये कैसे हो सकता है? हम अभी यहीं से आए थे। और तभी जंगल के अंदर से एक भारी आवाज गूंजी, जो अंदर आता है वो रास्ता भूल जाता है। मेरे शरीर में झंझनाहट दौड़ गई। मैंने आप सब सुनने वालों से कहना चाहता हूं, अगर कभी किसी अनजान जंगल, सुनसान जगह या अजीब रास्ते पर जाएं और दिल कहे मत जाओ, तो दिल की सुनना, क्योंकि कुछ जगहें इंसान को नहीं, उसकी रूह को चुनती हैं। तभी पेड़ों के पीछे से एक लड़की की परछाई निकली। चेहरा अधजला, आंखें काली और होठों पर खून। उसने रोहन की तरफ देखते हुए कहा, तुम 4 नहीं थे। रोहन की आंखें फैल गईं। क्या मतलब? हम तो 4 ही हैं। लड़की हंसी। वो हंसी आज भी मेरे कानों में गूंजती है। एक तो पहले ही यहीं रह गया है। पूजा जमीन पर बैठ गई। सुनील, ये क्या कह रही है? मैंने गिनती की, 1, 2, 3, और तभी मुझे एहसास हुआ, हम सच में 4 नहीं थे, हम 5 थे। लेकिन 5वां कब और कहां गायब हुआ, किसी को याद ही नहीं था। जंगल फिर से हंस पड़ा। दोस्तों, आप सुन रहे हैं सुनील श्रीवास्तव को, और कहानी वहीं से आगे बढ़ रही है जहां हमें एहसास हुआ था कि हम 4 नहीं, 5 थे। पूजा जमीन पर बैठी कांप रही थी। नेहा ने उसका हाथ पकड़ रखा था, लेकिन उसके अपने हाथ बर्फ जैसे ठंडे हो चुके थे। रोहन ने गुस्से और डर में चिल्लाकर कहा, ये सब बकवास है, हम 4 ही थे, हमेशा 4। तभी वो लड़की
अधजला चेहरा, टूटी हुई गर्दन और उल्टी लटकती आंखों के साथ धीरे धीरे हमारी तरफ बढ़ी। उसकी आवाज जैसे कांच को रगड़ा जा रहा हो। अगर 4 होते तो गिनती पूरी होती। दोस्तों, सच कहूं, अगर आप ये कहानी रात में अकेले सुन रहे हैं ना, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे जो होने वाला है वो दिल को नहीं, सीधे रूह को पकड़ लेगा। लड़की ने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखें अचानक बिल्कुल पास आ गईं। उसने मेरे कान में कहा, सुनील, तुम्हें याद है नितिन? मेरे पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। नितिन? हाँ दोस्तों, नितिन। कॉलेज का वही दोस्त जो इस ट्रिप का प्लान लेकर आया था, जो सबसे ज्यादा हंसता था, जो सबसे पीछे चल रहा था। मैंने कांपती आवाज में कहा, नितिन तो हमारे साथ था। नेहा ने सिर पकड़ लिया। हाँ, अब याद आ रहा है, हम 5 थे। रोहन ने पीछे हटते हुए कहा, लेकिन वो तो जंगल में आते ही कहीं दिखना बंद हो गया था। तभी जंगल से एक जोरदार आवाज आई, क्योंकि वो यहीं मर गया था। पेड़ों के बीच से एक लाश घिसटती हुई बाहर आई। आधा शरीर मिट्टी में धंसा, आंखें खुली और मुंह से कीचड़ टपकता हुआ। पूजा चीख पड़ी, नितिन! लाश की गर्दन अचानक सीधी हुई और वो बोला, तुम मुझे छोड़कर चले गए थे। उसकी आवाज इंसानी नहीं थी, उसमें मिट्टी थी, खून था और बदला था। मैं आप सबको बताते चलूं, अगर कभी किसी दोस्त की आवाज अचानक खामोश हो जाए तो उसे नजरअंदाज मत करना, क्योंकि कुछ लोग मरने के बाद भी साथ चलना नहीं छोड़ते। नितिन ने अपनी सड़ी उंगली रोहन की तरफ उठाई। सबसे पहले तू चलेगा। और उसी पल रोहन जमीन के अंदर खींचने लगा। उसकी चीख आज भी मेरे सपनों में आती है, सुनील, मुझे बचा ले, ये जंगल जिंदा है। दोस्तों, मैं हूं सुनील श्रीवास्तव और कहानी वहीं से आगे बढ़ रही है जहां रोहन हमारी आंखों के सामने मिट्टी में समा गया था। जंगल अचानक बिल्कुल शांत हो गया, इतना शांत कि हमारी सांसों की आवाज भी कानों में चुभ रही थी। पूजा फूट फूट कर रोने लगी। नेहा ने मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया। नेहा कांपती आवाज में बोली, सुनील, अब हम बचे ही कितने हैं? मैंने गिनती नहीं की, क्योंकि डर था कहीं गिनती फिर बदल ना जाए। दोस्तों, यही मैं आप सबको एक बात बताना चाहता हूं। अगर आप ऐसी डरावनी कहानियां सुनना पसंद करते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे जो होने वाला है वो इंसान को अंदर से तोड़ देता है। तभी जमीन के नीचे से आवाज आई, सुनील, मैं अभी मरा नहीं हूं। ये रोहन की आवाज थी। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। पूजा चिल्लाई, ये झूठ है, ये रोहन नहीं हो सकता। लेकिन फिर मिट्टी हिलने लगी। धीरे धीरे एक हाथ बाहर आया, मिट्टी से सना हुआ, नाखून टूटे हुए। रोहन का हाथ। नेहा चीख पड़ी, उसे बाहर निकालो। हमने हाथ पकड़कर खींचना चाहा, लेकिन तभी मिट्टी के नीचे से दर्जनों हाथ रोहन को अंदर खींचने लगे और उन सब की आवाज एक साथ गूंजी, जो यहां मरता है वो अकेला नहीं जाता। रोहन ने आखिरी बार मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में डर नहीं था, बस पछतावा था। सुनील, इस जंगल से कोई जिंदा नहीं निकलता। और वो फिर से हमेशा के लिए गायब हो गया। पूजा घुटनों पर गिर गई। हमारी बारी कब आएगी? तभी वही अधचली लड़की हमारे सामने खड़ी थी। उसने नेहा के कान में फुसफुसाया, अब सिर्फ 2। नेहा का शरीर अकड़ गया, उसकी आंखें सफेद हो गईं। मैं चिल्लाया, नेहा, मेरी तरफ देख। लेकिन नेहा मुस्कुरा रही थी, वैसी मुस्कान जो जिंदा इंसानों की नहीं होती। उसने मेरी तरफ देखते हुए कहा, सुनील, तुम तो कहानी सुनाने आए थे ना, अब कहानी का हिस्सा बनो। दोस्तों, अगर आप अभी भी इस कहानी के साथ जुड़े हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि अगला एपिसोड सबसे ज्यादा डरावना होने वाला है। नेहा ने पूजा का हाथ पकड़ा। जमीन फिर हिलने लगी। पूजा की आखिरी आवाज गूंजी, सुनील, भाग जा। और पूजा भी मिट्टी में समा गई। अब जंगल में सिर्फ मैं था और वो हंसी। दोस्तों, मैं हूं सुनील श्रीवास्तव और अब कहानी अपने अंतिम मोड़ पर है, जहां जंगल में
सिर्फ मैं और वो हंसी बची थी। चारों तरफ अंधेरा इतना गहरा था कि हाथ को हाथ नहीं सूझ रहा था। पेड़ अब पेड़ नहीं लग रहे थे, जैसे सबके चेहरे हों और सब मुझे देख रहे हों। तभी वही आवाज गूंजी, अब कोई गिनती नहीं करेगा सुनील, अब बस तू है। मेरे पैरों ने साथ छोड़ दिया। मैं जमीन पर बैठ गया। दोस्तों, यहां एक बात आप सबसे कहना चाहता हूं। अगर आप अब तक ये कहानी सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि हर कहानी किसी न किसी की सच्चाई होती है। जंगल हंसा। पेड़ों के बीच से नेहा, पूजा, रोहन और नितिन सब एक एक करके सामने आ गए, लेकिन वो जिंदा नहीं थे। उनकी आंखें खाली थीं। आवाज एक थी, सुनील, तू हमें कहानी बनाकर छोड़ देगा या हमारे साथ यहीं रहेगा? मैं चिल्लाया, मैं तुम सबको नहीं छोड़ सकता। नितिन आगे आया। उसका चेहरा आधा मिट्टी में था। तो फिर हमारी जगह ले ले। अचानक जमीन फट गई। मुझे नीचे खींचा जाने लगा। मेरी सांस टूट रही थी और तभी मेरे दिमाग में एक बात आई। ये जंगल आत्माएं नहीं चाहता, ये कहानी चाहता है। मैंने पूरी ताकत से चिल्लाया, अगर मैं जिंदा बाहर गया तो मैं तुम्हारी कहानी सबको सुनाऊंगा। पूरा जंगल थम गया। हवा रुकी, हंसी बंद, और फिर वही आवाज आई, वादा। अचानक मैं जमीन के बाहर था। जंगल का रास्ता सामने था। पीछे मुड़कर देखा, कुछ नहीं, सिर्फ सन्नाटा। दोस्तों, मैं जिंदा लौट आया। लेकिन आज भी जब भी कोई ये कहानी सुनता है, जंगल में एक पेड़ और उगाता है। और हां, अगर कभी जंगल में कोई आवाज आपका नाम ले तो पलटकर मत देखना, क्योंकि कुछ कहानियां खत्म नहीं होती, वो अगला सुनने वाला ढूंढती हैं। समाप्त। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। मैं था आपका दोस्त सुनील श्रीवास्तव। फिर मिलेंगे एक और डरावनी कहानी के साथ। तब तक बाय बाय, टेक केयर। घोस्टी।